हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मित्रों, आज की वीडियो आपको अंत तक देखनी है। वीडियो के जो लास्ट के क्वेश्चन है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा रिवीजन आज मैं लगवाने वाला हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा हो चुका है। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट जो नोट मैंने बनाए हैं आप सभी के लिए समर्पित किए हैं, आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो बस आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता। जी हाँ मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम नहीं होता। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उससे हद से पार कर दीजिए और फिर देखिए उसमें काम करने में आपको क्या जुनून, क्या मौज आने वाली है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को और जुनून लगा के इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे रूप से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। पहला ही क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है हमारा, दासता प्रदा। कैसा मित्रों? दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 25 मार्च को। कब मित्रों? 25 मार्च को। दासता पीड़ितों से के समर्पण हेतु इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका से, कैसे मित्रों, अफ्रीका से कहाँ पर? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप को जिन दासों को ले जाया गया था उनके स्मरण में क्या मनाया जाता है? तो 25 मार्च को दासता पीड़ितों के स्मरण में इस दिवस को मनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी है साहस की कहानी। आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, लेकिन दासता से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई है भारतीय संविधान में। लेकिन छुआछूत का अंत किस आर्टिकल से किया गया है? तो आर्टिकल 17 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है आज की परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप नोट डाउन करिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम आपको बताऊंगा, इन्हें भी नोट डाउन करिएगा। पूछा गया है कि अब्दुल्ला खान ट्रॉफी, अब्दुल्ला खान हॉकी ट्रॉफी हाल ही में इसको किसने जीता है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में चल रहा है, अब्दुल्ला खान ट्रॉफी का। ठीक है मित्रों, और हाल ही में इसे किसने जीता है? तो रेलवे के द्वारा इसे जीत लिया गया है, जब उपविजेता टीम रही है इसमें आर्मी 11। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अब हॉकी की बात आई है तो ओक्को हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे और इसमें हॉकी ओलंपिक में भारत ने क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट आपको पता है मनप्रीत सिंह, तो हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। वहीं पर आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, क्योंकि आप इनको भूल जाते हैं और रानी रामपाल और मानिका बत्रा दोनों का खेल टेबल टेनिस या हॉकी कर देते हैं। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मानिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं पर रानी पॉल, इनको भी इनके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनके नए पुरस्कारों का नाम हो चुका है। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी यह किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही आपको केवल नोट करना है। बाकी अगला जब हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पूरा का पूरा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका बेहतरीन सा रिवीजन लगवाऊंगा। लेकिन आज आप इसको करिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए 2 सौगात लेकर आया हूं जो वीडियो के अंत में आपको पता चलेंगी। ठीक है मित्रों, तो आप उसके लिए तैयार रहें और उसको आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने उस सभी चीज़ों को आपको एकत्रित करके दिया है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट में या 5 से 6 मिनट में उसका मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिविंग रूट ब्रिज। हाल ही में आपको बताया, पहले भी मैंने पढ़ाया था लिविंग रूट ब्रिज, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने में शामिल होने के लिए इसकी चर्चा चल रही थी। लेकिन अब क्या किया गया है? यूनेस्को ने इसे संभावित लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, हालांकि अभी भी इसे क्या किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसकी संभावित का मतलब होता है कि आगे चलकर हम इसे किसमें? तो WHO यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि भारत की कुल 40 साइट ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। हाल ही में 39वीं साइट इसकी करी गई थी, जिसका नाम था रामप्पा मंदिर और ये तेलंगाना से संबंधित था। ठीक है, और 40वीं इसकी साइट है जिसका नाम है धौलावीरा। यह कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। कोटड़ा टिप्पा भी इसी को कहते हैं, धौलावीरा को। अब आपको याद रखना है हाल ही में दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो वो कैसी थी? अमूर्त धरोहर थी। कैसी? अमूर्त धरोहर। ठीक है मित्रों,
अब आपको याद रखना है कि जो लिविंग रूट ब्रिज हैं ये आखिरकार पड़ते कहाँ पर हैं, तो ये पड़ते हैं मेघालय में। ये 72 गांवों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और ये लिविंग रूट, तो लिविंग रूट आप देख सकते हैं कैसे जीवित जो जड़ें होती हैं उनसे मिलकर बना होता है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज किससे मिलकर बना होता है, तो जड़ों का होता है। और आप सभी को पता है मेघालय के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो ये हैं यहाँ के कॉनरेड संगमा। ये फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ी सी क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना आप सभी लोग। पूछा गया है कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। तो हाल ही में एक कॉर्नर वेपन सिस्टम बनाया गया है। कॉर्नर सिस्टम का मतलब है जैसे हमारे ये होता है गन, मान लीजिए क्या है हमारी गन, ठीक है, और गन और कॉर्नर सिस्टम इसमें अगर सेट कर दिया जाए तो आप सभी को पता है यहाँ पर एक कैमरा लग जाएगा, यहाँ पर एक कैमरा लग जाएगा और इसका जो आगे वाला जो नलिया होगी वो कैसी होगी, मूविंग टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो निशाना लगाएगा वो उसे देख सकता है इस कैमरे की भांति कि यहाँ पर छुपा हुआ कौन बैठा है, दुश्मन बैठा है, ठीक है। तो हाल ही में ये कॉर्नर शॉट वेपन बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसी का नाम क्या है, तो CSWS इसी का नाम है, इस शॉर्ट गन का नाम है, ठीक है। शॉर्ट वेपन है, ये काफ़ी अच्छा वेपन है जो क्या करेगा, दुश्मन के छुपे बैठे की जानकारी देगा और उसे वहीं पर शूट भी कर सकेगा। ये आखिरकार तैयार कब की गई थी, तो आप सभी को याद रखना है मार्च 2019 में इसे तैयार कर दिया गया था, लेकिन किसी को भी दिया नहीं गया था। लेकिन हाल ही में इसे दिया गया है मूविंग गन को, और ये किसके साथ, तो कैमरे के साथ इसे दिया गया है जिसमें मूविंग गन है, यानी कि इसका जो आगे की नली होगी, हमारे यहाँ इसे नलिया बोलते हैं, जैसे पैना वगैरह जो होती है हमारे यहाँ की बंदूक छोटी मोटी देसी बंदूकें होती हैं, उसी प्रकार से इसकी जो नलिया होती है वो कैसी होगी, मूविंग होगी, यानी ऐसा करके हिल डुल सकती है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है जैसे बच्चों वाली आती थी पहले शुरुआत में, उसी प्रकार से एक खिलौने टाइप में ये असली बंदूक बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। अब आपको याद रखना है ऐसे डीआरडीओ ने एक बंदूक बनाई थी जिसका नाम था अस्मी, ठीक है। 100 मीटर रेंज थी इसकी अस्मी की, और काफ़ी बेहतरीन बंदूक थी जो बहुत अच्छे रूप से काम करती थी, डीआरडीओ के द्वारा से बनाया गया था। ट्राई का क्या है, तो त्रिची कार्बाइन, यह हरमाद हथियार निर्माण करता है और कहाँ पर है, तमिलनाडु पड़ता है त्रिची कार्बाइन, ठीक है। अर्जुन MK-1A ये क्या है, युद्धक टैंक है, और अर्जुन मिसाइल आपने सुना होगा उसका प्राइम मिसाइल है अर्जुन MK-A1। इसी के साथ आपको याद रखना है आकाश मिसाइल या आकाश प्राइम, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था आकाश प्राइम। और आप सभी को पता है आकाश कहाँ से आया है, तो एक पर आपको पता है पटना, आपके नाम याद होगा इन मिसाइलों का नाम पटना। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो उसी का नया वर्जन था आकाश प्राइम। ये भी किसने बनाया था, तो डीआरडीओ ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, कौन सी मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जिसका नाम है तेजस, इसका संबंध किससे है। तो पहले तो हम क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे बात करते हैं, उसके बाद जानेंगे आखिरकार तेजस है क्या। तो इसका संबंध है रोजगार और कौशल से। किससे संबंधित है ये, रोजगार और कौशल से संबंधित है तेजस। हाल ही में दुबई एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। और इस दुबई एक्सपो 2022 के आयोजन में भारत के सूचना मंत्री या खेल युवा मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, ये यहाँ से गए थे, ठीक है मित्रों। तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया है, इस तेजस नामक योजना को स्टार्ट किया है, जो कैसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना होगी तेजस। अब तेजस की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसमें ही आंसर हमारा छुपा हुआ है। तो ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट जॉब्स एंड स्किल, है ना, जॉब्स और स्किल के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, तो तेजस। अब आप सभी को पता है यहाँ पर आप मात खा सकते हैं, तो क्वेश्चन आगे से पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तेजस परियोजना किससे संबंधित है। तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, रोजगार और कौशल से संबंधित है तेजस परियोजना। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि तेजस आखिरकार है क्या, केवल आपसे पूछा जाए तेजस क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए तेजस एक हमारा लड़ाकू विमान भी है, जिसे हल्का लड़ाकू विमान भी जाना जाता है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी, पहला स्वदेशी तटरक्षक पोत का निर्माण किसने किया था, तो पहला स्वदेशी तटरक्षक पोत जो था हमारा था सार्थक, और इसे बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका यहाँ पर जो नंबर पता है आपको कंफ्यूज हो जाता है, तो हो जाता है, यहाँ पर 6 कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और इसका बेहतरीन सा रिवीजन हम लगाएंगे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो मीराबाई चानू। किसे मित्रों, मीराबाई चानू। इन्होंने क्या किया था, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे, तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक जिताने वाली महिला कौन थी, तो ये थी मीराबाई चानू, और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे, ठीक है, और 3 कैसे थे हमारे, तो आप सभी को याद रखना है, नहीं
2 सिल्वर थे और 4 हमारे कांस्य पदक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं प्लेयरों में मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सैफ अली वर्मा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। आप सभी लोग जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ये बेहद फेमस महिला हैं और पहली बार इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को 2000 में सिडनी के लिए कांस्य पदक जिताया था। जो सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप सभी लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। आज के जो अंत के क्वेश्चन हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पूरा रटवाने वाला हूं आज की वीडियो में। ठीक है, तो जब भी अब हमारा ऑस्ट्रेलिया आएगा तो डेली जब भी ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन आएगा और डेली आपको ऑस्ट्रेलिया का हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हर बार ऑस्ट्रेलिया का रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति अभियान, इसका नाम है जल शक्ति अभियान का कैच द रेन 2022। ये इसका सेकंड संस्करण है। 2021 में इसका पहला संस्करण आया था, लेकिन अब ये पुनः से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका ये सेकंड संस्करण है और हाल ही में इसका शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो 29 मार्च से 3 नवंबर तक ये चलने वाला है, क्योंकि 29 मार्च से 3 नवंबर तक आप सभी को पता है मानसून आने वाला है, यानी मानसून चलेगा इस समय में और मानसून का जितना भी वर्षा वाला जन होगा वो सब क्या हो जाएगा? इसे एकत्रित करना कैच द रेन अभियान के तहत। अब इसी के तहत इसमें एक और कार्य किया गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इनकी घोषणा की गई थी, जिसमें आपको बता दें पहला स्थान ग्रहण किया था यूपी ने, सेकंड राजस्थान ने और तीसरा स्थान ग्रहण किया था छत्तीसगढ़ ने। तो ये हाल ही में वितरित किए गए हैं। क्या किया गया है? इन्हें वितरित किया गया है दिल्ली विज्ञान भवन यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव मेले का एक छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा, तो इन्हें देखिएगा आप। पूछा गया है मथुआ धर्म महामेला, कौन सा मित्रों? मथुआ धर्म महामेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। किसकी जयंती पर? तो श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की जयंती पर इसे स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र की एक प्रकार से जाने जा सकती हैं, और अगर हम जाने तो ये वंचित वर्गों के लिए इन्होंने काफ़ी फेमस काम किया था। बंगाल के हैं ये श्री हरिश्चंद्र ठाकुर, और इन्होंने वंचित लोगों के लिए काफ़ी कार्य किए थे, वंचित वर्ग को काफ़ी उठाया था। जैसे कि आपको पता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ महोत्सव और मेले, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता। तो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। बिहू असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी और लोहरी यह कहाँ का है? पंजाब सिख धर्म के द्वारा मनाया जाता है। नवरोज उत्सव ये पारसी लोगों के द्वारा। थाईपुसम यह तमिलनाडु के द्वारा। बथुकम्मा यह तेलंगाना के द्वारा। लोसर लद्दाख के द्वारा। चापचार कूट महोत्सव यह मिजोरम के द्वारा। और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा रिवीजन हमने लगाया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपके लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन में कराने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगली बार जब हमारा अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो उनको हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ एयरपोर्टों के नाम बोलकर बता दूंगा, तो आप सभी लोग उन्हें नोट डाउन कर लेगा, या मेरी आवाज़ सुनकर उन्हें आप सभी लोग उनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022। तो विंग्स इंडिया 2022 इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा था? बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन चल रहा था। अब इसी के तहत आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, जो कि आंध्र प्रदेश बेंगलुरु के पास है। ठीक है, कैंपगोड़ा ये कहाँ पर है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट एविएशन इनोवेशन अवार्ड। तो इनोवेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह भी कैंपगोड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट को ही दिया गया है। इसी के साथ कोविड-19 चैंपियन अवार्ड ये दिया गया है कोच्चिन एयरपोर्ट को, है ना, कोच्चिन एयरपोर्ट को। कोच्चि में हाल ही में आपको पता है वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई है। वाटर मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो कोच्चिन में। इसी के साथ आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो ये कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में पड़ता है। और आपको पता है हाल ही में एकमात्र राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, इसके पास सबसे ज़्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उपलब्ध हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यही हमारा वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको पूरी वीडियो तक बताता रहा कि आज हम ऑस्ट्रेलिया के नोट्स का समाप्त कर देंगे। पूरा का पूरा सर के द्वारा कराया गया था आपको 3 दिन के अंदर, तो मैं आपको केवल और केवल 4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको रिवाइज करा दूंगा। तो पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है
किस देश ने नई डिफेंस स्पेस कमांड, कैसे मित्रों, नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? तो जैसा कि आपको पता है चीन और रूस काफ़ी ज़्यादा अपना हक जमा रहे हैं अंतरिक्ष में, और इसी हक के चलते अंतरिक्ष में भी अपना हक जमाने के लिए या अंतरिक्ष में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी क्या किया गया है, एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की गई है अंतरिक्ष में। ठीक है, अब आप सभी को याद रखना है क्यों की गई है। तो रूस और चीन का अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है ना, वो काफ़ी दबाव बढ़ा रहे हैं, इसी के कारण क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी यह कदम उठाया है। अब आपके लिए ऑस्ट्रेलिया दर्शन में आपको कराने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया पूरा नोट्स आज समाप्त, ये हमारी आज की थीम है, ऑस्ट्रेलिया पूरा नोट्स आज समाप्त कर देंगे। तो आइए चलते हैं मित्रों, और उसके बाद आपको रेलवे एनटीपीसी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी जो भी भाई एनटीपीसी का रिजल्ट कर चुके हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उनके लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूं। तो जितने मेरे भाई बहन, जितने भी शेरनियां हैं, वो एक बार बता दें कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, और किस टॉपिक पे एक तो वीडियो मैं अलग से बना दूं। तो आप लोग एक बार बताइएगा, हम डिजिटल बोर्ड पर भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा उन सभी टॉपिकों को, ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड भी आ गया है, तो डिजिटल बोर्ड के द्वारा मैं आपको वे सारे क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो बता देना कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, शायद मेरा पढ़ाया आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, तो उसी प्रकार से मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बेहतरीन सा आपका क्या करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। तो आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन सा एक रिवीजन लगाते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, आप सभी का प्यारा, आप सभी के क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसी से 23.5 साउथ डिग्री जो हमारा अक्षांश है होकर गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है मित्रों, यहाँ के घास के मैदानों को कहा जाता है डाउन्स। यहाँ के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, इनके नाम याद रखना है, जैसे गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। अब नेक्स्ट आपको देखना है पॉइंट, ग्रेट बैरियर रीफ। आखिरकार ये ग्रेट बैरियर रीफ का है, तो मूंगे से बनी विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है, जिसे महान प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ता है। और कहाँ पर? तो कोरल सागर। और ये कोरल सागर कहाँ पर पड़ता है? प्रशांत महासागर में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी के साथ ये तो हो गई हमारी पानी के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ। अगर हम पूछें कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, कहाँ पर मित्रों? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक रेंज बढ़ती है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। कौन सी मित्रों? माउंट कोसियस्को। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, वैसे तो एक क्या है, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र क्या है, सबसे छोटा द्वीप है ना, सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप यानी कि इसलिए है क्योंकि ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि ये एक क्या है, द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसके चारों ओर क्या है, पानी है। ठीक है, हालांकि आप सभी जानते हैं माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इससे मिलकर बना है हमारा ओशिनिया। ठीक है, और ओशिनिया के पास में ही आपको पता है न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड माना जाता है कि ये जीलैंडिया का पार्ट है। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का पार्ट है, तो प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड किसी भी महाद्वीप का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया है आखिरकार पूरा का पूरा एक देश है। ठीक है, लेकिन उसके छोटे छोटे द्वीप मिलकर क्या बना देते हैं, उसे ओशिनिया बना देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो इसके कुछ इलाके होंगे, जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की राजधानी क्या है? पर्थ। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की राजधानी क्या है, यानी इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, और इसकी राजधानी क्या है? पर्थ। वहीं पर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है डार्विन। कौन सी मित्रों? डार्विन। विक्टोरिया, इसकी राजधानी क्या है? तो मेलबर्न। क्या है मित्रों? मेलबर्न इसकी राजधानी है। डार्विन को ही उत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आपको याद रखना है टोरस की जल संधि। कौन सी मित्रों? टोरस की जल संधि। तो जैसा कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इसके ऊपर है ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि बन रही है, इसे क्या कहते हैं? टोरस की जल संधि। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य क्या है? टोरस जल संधि। ये पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसी बॉस जल संधि, तो ये तस्मानिया सागर में है। ठीक है, तस्मानिया सागर में कौन सी है? बॉस जल संधि। यहीं पर आपको पता है आयार, यूकाला, है ना, और तस्मानिया लैंड भी यहीं पर है। यहाँ की दो फेमस नहरें हैं जिनका नाम है मरले डार्लिंग नदी। ठीक है, मरले और डार्लिंग दोनों कैसी हैं? यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की दो प्रमुख सोने की खान आपको याद रखनी है, जिनका नाम है कालगुडी और कुलगाड़ी।
ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, कालगुर्डी और कुलगर्डी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता है, ये है चोटी कोसियस्को, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब जैसे कि आपके सामने है ये ऑस्ट्रेलिया, क्या है मित्रों? ये ऑस्ट्रेलिया है आपके सामने। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर एक बनता है, इसे बोलते हैं क्या? तो इससे आपको क्या लगना है, कारपेंट्रिया की खाड़ी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर बनती है? तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बनती है। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन मैंने कम समय में आपको समझाने की कोशिश की होगी। सारे पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत करके पूरी वीडियो को मैंने देखकर एक एक पॉइंट को समझकर आप सभी के सामने पेश किया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल का परिवार का सदस्य बनना। आइए बढ़ते हैं सभी उन मेरे भाइयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर जो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और इसी के साथ यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यूपी सुपर टेट, इन सभी के लिए होने वाली परीक्षाओं की आगामी प्रश्नों की एक छोटी सी लिस्ट में डेली लेकर आता हूं। तो उसकी ओर चलते हैं और एक छोटा सा रिवीजन लगाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि बजट। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ती है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। रबर एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। गेट, GATE, इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। इसमें 8 देश हैं और इसकी स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कब हुई थी? तो 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। कच्चे मालों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए टेलिस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ना, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदुल लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। किससे है मित्रों? गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल, है ना, जो स्काउट गाइड होता है इसके कौन थे? तो बेडेन पावेल। एक्सक्यूलर एजेंडा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण सेरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो अंगीकृत, पारित और लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? माफ करना, 26 जनवरी को। जबकि पारित और अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। इस्पात संयंत्र की वात से भट्टी उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये है आज का हमारा सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने पूरी पेशेंस के साथ देखी होगी तो पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो जब भी टाइम मिले ऐसी वीडियो को, छोटी वीडियो को आप जरूर देखा करें। ये आपके लिए बहुत मेहनत करती हैं और आपकी जी जान लगा देती हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने जी जान लगाकर पेश की जाती है। तो आप भी अपनी पूरी जी जान से इस वीडियो को देखा करें और एक एक पॉइंट को अगर नोट नहीं करते हैं तो नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है। नोट करने से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।